हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। आज मैं आप लोग के साथ आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 में जितना भी प्रीवियस ईयर में मैथ का क्वेश्चन आया है 25, जितने भी आपके मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चंस आते हैं, मैं उसको पूरा आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी। और आप अगर इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर लेते हो तो आपका मैथ्स में 25 में 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, यही देखिए, ये आपका प्रीवियस ईयर का सॉल्व किया हुआ आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का पूरा सिलेबस है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर का सारा आपको मैं मैथ्स का क्वेश्चन करवा दूंगी। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का सर आपको करवा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे आपके लिए मैथ्स का क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, जब किसी नंबर में हम 36 इंक्रीज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 36 इंक्रीज कर देते हैं, तो वो नंबर अपना खुद का क्या हो जाता है, 109% हो जाता है। क्या हो जाता है, 109% हो जाता है। तो बताइए वो नंबर क्या होगा, आपको वो नंबर बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है, वो नंबर बताना है कि वो नंबर क्या होगा। तो आप लोग को पता है कि जब हम किसी भी नंबर में कुछ इंक्रीज करते तो मान लेते वो नंबर x है, हम उसमें क्या किए हैं, 36 इंक्रीज किए हैं, तो वो जो नंबर है ना खुद का क्या हो जाता है, 109% हो जाता है। ठीक है, ये इसमें हम यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब बस हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इस 100 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100x प्लस 3600 बराबर इधर क्या हो जाएगा, 109x। ओके, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। तो अब इस 100x को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 3600 बराबर 100x माइनस क्या हो जाएगा, 109x। 3600 बराबर क्या हो जाएगा आपका 9x, ये 9 से कट जाएगा 400 बार में, तो x आपका कितना आ गया, 400। तो वो नंबर कौन सा हो गया आपका, 400, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैं आपको टोटल क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी, आपको घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कह रहा है एक शॉपकीपर है जो वो किसी आइटम को बेचता है, कितने में बेचता है, 2700 में, और उसको 8% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, ओके मैम, तो मान लीजिए वो 2700 को बेच रहा है, उसका 800 का प्रॉफिट है, तो उसका सीपी हम कैसे निकालेंगे, तो 108 का मान है, हमको 100 का मान चाहिए सीपी के लिए। ठीक है, तो हम इसको काट देंगे तो ये कटेगा 50 बार में, ये कटेगा आपका 54 बार में, ये कट जाएगा 2 से और ये कट जाएगा 25 से, तो आपका सीपी आ गया 2500। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो आइटम को 3000 पे बेचता है दोबारा तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, तो देखिए प्रॉफिट यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसी आइटम को 3000 में सेल करता है तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 500 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, 500 बटा नीचे हम लोग सीपी का वैल्यू लिखते हैं इंटू 100, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 20 बार में, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, 20%। क्या हो जाएगा आंसर मेरा, सी। आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, इस क्वेश्चन को कोई भी परेशानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26। ठीक है, देखिए कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है ना वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड क्या हो, बराबर हो, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। तो इस तरह के ट्रायंगल को क्या हम बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका ए दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, आपका साइड ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। इसका हमसे एरिया पूछ रहा है, तो एरिया क्या होता है इसका, √3/4 ए स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो हम पुट कर देंगे √3/4, ए के जगह 8 इंटू 8 रख देंगे, ये 4 से कट गया, कितना आ गया मेरा, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा आंसर हो गया मेरा, डी नंबर। आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा है एक जो है ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए एंड बी एंड सी कैन डू अ वर्क टास्क वर्किंग अलोन इन 12 एंड 18 एंड 30 डे। मतलब ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 18 दिन में और सी किसी काम को 30 डे में अकेले करता है। अगर वे साथ में 2 दिन के लिए काम करते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपका बी छोड़ देता है। तो बताइए ए और सी
बाकी जो बचा हुआ काम है उसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका ए कितने दिन में काम कर रहा था, 12 दिन में। बी कितने दिन में काम कर रहा है, 18 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। इन तीनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। कितने बार में हो जाएगा, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। ये जो होता है ये इसका एफिशिएंसी होता है। क्या होता है, ये एफिशिएंसी। और ये आपका होता है टोटल वर्क। क्या होता है आपका, टोटल वर्क। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में, तो बोलिएगा नो मैम। फिर क्या बोलता है आपका क्वेश्चन, कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों जो है 2 दिन तक क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं। कितने दिन तक, 2 दिन तक। और उसके बाद बी छोड़ देता है तो बचता है कौन, ए और सी। तो ए और सी बाकी काम को कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना है। तो पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि 2 दिन तक वो कितना टोटल काम किए। तो देखिए अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में काम करेंगे 3 2 5 और 1 6 यूनिट एक दिन में काम करेंगे। तो 2 दिन में कितना यूनिट कर लेंगे मैम, तो 12 यूनिट कम कर लेंगे। कैसे, 6 × 2, 12 दिन यूनिट काम कर लेंगे। तो मैम टोटल कितना यूनिट बचेगा, टोटल रिमेनिंग यूनिट कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क आपका कितना बचेगा, तो हो जाएगा 36 - 12। तो कितना बच गया, 24 यूनिट अभी और आपको काम करना है। और ये 24 यूनिट आपके ए और सी करेंगे। तो ए और सी एक दिन में कितना करेंगे मिलके साथ में, तो मैम 4 यूनिट काम करेंगे। तो 4 से डिवाइड दे देंगे। तो कितना दिन उनको लगेगा बाकी काम करने के लिए, 6 दिन और लगेंगे। कितने लगेंगे, 6 दिन और। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर पे। फिर ये भी देखिए आपका टाइम एंड वर्क का ही पाइप एंड सिस्टम का एक टाइप होता है, पाइप एंड सिस्टम। ये उसका क्वेश्चन है। कह रहा है एक पाइप है जो किसी टंकी को 6 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। ए जो है कितने घंटे में, 6 घंटा में। तो जो भरने वाला काम होगा उसके आगे प्लस लगा दीजिएगा। और बी जो है क्या कर सकता है, उस टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये खाली कर रहा है तो इसको हम लोग 15 घंटा। टोटल यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को यहाँ तक। तो बोलेगा नो मैम। अगर दोनों को साथ में हम लोग खोल देते हैं, एक साथ खोल देते हैं, तो टंकी भरने में कितना टाइम लग जाएगा। तो बताइए ये दोनों अगर साथ में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 - 6। तो कितना यूनिट काम होगा, ये हो जाएगा 15 में से 6 गया, 9 यूनिट काम होगा। तो टोटल यूनिट आपको कितना करना है, 90। तो 90/9 कितना हो जाएगा, 10 घंटा उन लोग को क्या लगेगा, टंकी भरने में टोटल टाइम लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर पे। ठीक है, मैं सारा लिख के रखी हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो सॉल्व करने में। ये देखिए ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोग को बस आप ऐसे आप अगर नॉर्मल वे में सॉल्व करने जाओगे ना तो ये बहुत टाइम टेकिंग लगेगा। हो सके आपसे गड़बड़ हो जाए क्योंकि डेसिमल का खेल है, स्क्वायर का खेल है। आप उतना स्क्वायर ये सब करोगे तो ये सब बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। देखिए ये कौन से फॉर्मूला पे बेस्ड है, a² - b²। पहले इसको हम लोग ढंग से लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.025 का स्क्वायर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, डिवाइड में दिया हुआ है 0.1 माइनस 0.025 ऐसे ही दिया हुआ है। यस मैम, आप बढ़िया से सजा के लिख दी। अब देखिए ये कौन से फॉर्मूला पे है, तो मैम ये a² - b² पे। तो और क्या होता है फॉर्मूला, a + b × a - b। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो हम इसको वैसे ही तोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, 0.1 + 0.025 और फिर लिखेंगे क्या, 0.1 माइनस 0.025। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे भी आपका क्या है, 0.1 माइनस 0.025। देखिए ये सिमिलर है, ये कट गया, कोई दिक्कत है, कोई सॉल्व करने का जरूरत पड़ा, बचा क्या आपका ये। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 0.1 + 0.025 क्या हो जाएगा आंसर, 0.125 क्या हो जाएगा। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया। अगर आप इसको स्क्वायर करते फिर घटाते, कितना टाइम टेकिंग लगता है ये सब करने में। ठीक है, तो ये सब आपको इजीली हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 51 में क्या कह रहा है, ए है जो किसी काम को 35 दिन में कर सकता है। ए अलोन कैन डू इन वर्क 35 डेज, कोई दिक्कत नहीं है मैम। बी जो है इसी काम को 14 दिन में कर सकता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, तो ये कितना काम हो जाएगा, टोटल हम एलसीएम लेंगे 70। ये 2 यूनिट काम करेगा और ये 5 यूनिट काम करेगा एक दिन में।
अगर ये दोनों 5 दिन तक साथ काम करते हैं, ठीक है, ए प्लस बी जो है 5 दिन तक काम करता है, तो टोटल काम कितना कर लेगा ये लोग 5 दिन में, तो 3 5 और 2 7 और 5 दिन काम करेगा, तो ये लोग 35 यूनिट काम कर लेंगे, 35 यूनिट डन, ठीक है। बाकी रिमेनिंग कितना बचेगा, तो रिमेनिंग हो जाएगा आपका 70 माइनस 35, मतलब 35 यूनिट और इसको काम करना है। तो ये कितना फ्रैक्शन हुआ टोटल का, तो क्या कर देंगे 35 बाई टोटल वर्क, कितना हो जाएगा, हाफ अभी काम क्या है बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा ए, ठीक है, हाफ काम अभी बचा हुआ है इन लोग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक रिवर है जो एक बार इस अप स्ट्रीम ट्रैवल करती है 12 किलोमीटर पर घंटा से, फिर सेम डिस्टेंस को दोबारा आती है 24 किलोमीटर, तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का तो आपको इजीली फॉर्मूला पता है, क्या होता है, जब दो जर्नी दिया हुआ रहता है तो क्या हो जाता है 2xy बटा x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 12 गुना 24 और बटा क्या हो जाएगा 12 प्लस 24, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुना 12 गुना 24 बटा 36, तो ये कट जाएगा 12 3 36, ये कट जाएगा 8 बार में, कितना आ गया 16 किलोमीटर पर घंटा, क्या हो जाएगा आंसर सी। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में, तो आप बोलिएगा नो मैम मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कहीं पे भी आप लोग को प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपका 25 में से 25 मार्क्स पूरे पक्का आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, इफ़ 3a बराबर 6b बराबर 7c, ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेशियो का क्वेश्चन है तो हमको ABC का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं ना, जो बगल में दिया हुआ है ना, ये इन सब का पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 6 7 का एलसीएम निकालेंगे एक बार में, 2 बार 3 दूनी 6 7 42, कितना आ गया 42 एलसीएम आ गया। अब इन सबको एलसीएम से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 3a बाई 42 कर देंगे, 6b बाई 42 कर देंगे, 7c बाई 42 कर देंगे। अब काट दीजिए, ये कट गया 14 बार में, ये कट गया कितने बार में 7 बार में, और ये कट गया 6 बार में। तो ये कितना आ गया a बाई 14, b बाई 7 और c बाई 6, जो नीचे रहता है वही आपका क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा डी आंसर। समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना। देखिए 2 लाइन, एक पॉइंट से आपका एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। इसका आपको दिया हुआ है -4 और 7, और ये दिया हुआ है 2 और 3। इसका हमको मिड पॉइंट निकालना, मान लीजिए आपका पॉइंट P है, इसका हम मान लेते हैं A और B, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो A ये मान लीजिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ये आपका स्ट्रेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2D है, ठीक है। कौन सा है, 2D है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो क्या हो जाता है, A बराबर जो हो जाता है आपका x1 प्लस x2 बाई 2, और B बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। अब वैल्यू रख दीजिए, x1 कितना है -4, x2 कितना है +2 बाई 2, तो कितना आ जाएगा 2/2, तो कितना -2/2, तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। आप देखिए कौन सा ऑप्शन में -1 है, ए है। आपको सॉल्व करना भी नहीं पड़ेगा बी के लिए, लेकिन हम चेक कर लेते हैं मैम कि 5 आ रहा है कि नहीं। तो y1 कितना है 7 है, y2 कितना है आपका 3 है, तो 7/3/2 10/2, कितना आ गया 5। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 57 नंबर पे। कितने नंबर पे चलते हैं, 57 नंबर पे। क्या कह रहा है, आपको वैल्यू निकालना है किसका, एक्स का। तो क्या है मैम, कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व करना है। 5x बाई 2 है, -1/4 है, इंटू 6x माइनस 5/3 है, बराबर क्या दिया हुआ है 7/6। क्या करेंगे 5x बाई 2, ये हो जाएगा -6x बाई 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/12, बराबर कितना हो जाएगा 7/6। इसको इधर भेज देंगे, x वाला को ऐसे इसको काट देंगे, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 5x बाई 2 माइनस 3x बाई 2, और ये कितना हो जाएगा 7/6 माइनस 5/12। इधर एलसीएम 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5x माइनस 3x। ये कितना हो जाएगा, इधर एलसीएम 12 हो जाएगा, 14 माइनस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। ये हो जाएगा 2x बाई 2, और ये हो जाएगा आपका 9/12। ये 2 से 2 कट गया, तो x बराबर आपका आ गया 9/12। इसको काट दीजिए, 3 × 9 3 × 12, तो आपका आंसर क्या हो गया बी नंबर। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक समझने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है,
एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ अनु एंड डिम्पी इज 5:8 तो मान लीजिए अभी जो प्रेजेंट में है क्या है, मान लीजिए अनु का एज को ए मान लेते हैं, डिम्पी का डी मान लेते हैं, और इनका रेशियो क्या दिया हुआ है 5/8 दिया हुआ है। आफ्टर 2 ईयर्स, कितने ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, देखिए मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आप लोग को डाउट होगा मैम क्या बोल रही है खुद से। देखिए आफ्टर 2 ईयर्स इनका रेशियो क्या हो जाता है 2:3, तो 2 ईयर्स मतलब ऐड हो जाएगा 2 साल और a+2/d+2 कितना हो जाएगा 2/3। तो पहले हम a और d का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 3a + 6 = 2d + 4। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। अब देखिए यहाँ से हम लोग a बराबर पुट कर सकते हैं, पहले से लिख देंगे 3a बराबर क्या हो जाएगा 2d + 4 माइनस क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ से 3a बराबर आ गया 2d - 2। कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक सॉल्व करने में। फिर देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 8a बराबर 5d और a बराबर क्या लिख देंगे 5d/8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम पुट कर देंगे 3 × 5d/8 बराबर क्या 2d - 2। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 15d और ये हो जाएगा आपका 16d - 16। ये इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 16 बराबर हो जाएगा 16d - 15d। तो d बराबर तो आपका आ गया 16। अब क्या डिम्पी का एज है आपका 16, और बताइए आपका इसका एज निकल जाएगा क्या बोलता है किसका एज था आपका, हाँ अनु का एज कितना हो जाएगा, तो मैम अनु का एज हो जाएगा a बराबर 5 × 16/8, तो 8 दूनी 16, तो अनु का एज हो जाएगा 10। अब आपसे क्या पूछा है कि 2 साल पहले अनु का एज क्या था, तो 2 साल पहले पूछ रहा है तो 2 घटा दीजिए, सॉरी डिम्पी का, तो 16 - 2 कितना हो जाएगा 14 साल, 14 साल की होगी डिम्पी। कितने साल की होगी आपकी 14 साल की डिम्पी हो जाएगी। समझ में आया यहाँ तक कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है √x, ओके मैम। फिर 0.24 को ऐसे ही रहने देना है। ये देखिए ये क्या है 1296 बटा कितना है 10,000, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। √x + 0.24 ये किसका होता है आपको पता है, ये 36 का क्या होता है स्क्वायर रूट होता है, तो क्या हो जाएगा 36 × 36 और ये कितना हो जाएगा 100 × 100। यहाँ तक कोई दिक्कत। √x + 0.24 बाहर निकल जाएगा 36/100, रूट से एक बाहर निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा √x + 0.24 बराबर होगा आपका 0.36, कितना डबल है ना, तो डबल डेसिमल 0.36। इसको हम उधर लेते चले जाएंगे तो √x बराबर आ जाएगा आपका 0.12 घट के। अब हम क्या करेंगे दोनों साथ स्क्वायरिंग कर देंगे ताकि ये रूट हट जाए। क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 0.12 का स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 0.0144। कितना आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मीन दिया हुआ है आपका 10, 4, 1, 15, x 2, 14, ये सब का वैल्यू आपका मीन दिया हुआ। मीन मतलब एवरेज ही होता है, तो मीन बराबर क्या लिखते हैं टोटल और डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ टोटल। क्या लिखते हैं मीन बराबर यही लिखते हैं ना, टोटल सम बाय टोटल नंबर, कितना है टोटल नंबर, यही लिखते हैं आप लोग। याद है आप लोग को, याद होगा आप लोग को, याद होगा ये। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए मीन क्या हो जाएगा 10 + 4 + 1 + 15 + 15 + x + 12 + 14 और बाई कितना है 10 और ये टोटल कितना है 8 है। आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मैम, इसको जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा 10 4 14 1 15 15 15 30 30 और 15 45 और 45 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 7 और 4 1 5 57 और 14 जोड़ लेंगे 7 4 11 5 1 6 7 71 + x हो जाएगा और इस 8 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 80। तो x बराबर हो जाएगा 80 - 71। कितना आ गया आपका 9 आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को सॉल्व करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ ए सरफेस एरिया इतना। ठीक है आपका डायमीटर पूछ रहा है
तो देखिए आपका जो टोटल सरफेस एरिया होता है स्फीयर का वो क्या होता है 4πr² होता है। कितना होता है 4πr²। तो क्या दिया हुआ है 4πr² बराबर दिया हुआ है 1386। कोई दिक्कत नहीं है मैम। इसको लिखेंगे 4×22/7 × r² बराबर लिख देंगे 1386। ये कितने बार में कट जाएगा 22×32 और ये कट जाएगा आपका 8 में से 2 जाएगा 6। तो ये आपका कट जाएगा कितने बार में ये कट जाएगा 3 बार में 63। ठीक है। तो r² बराबर हो जाएगा 63 × 7/4। इसको जब हम तोड़ेंगे ढंग से तो क्या हो जाएगा r बराबर 7 × 9 × 7/4। तो हम इसको जब लिखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 7 × 9 × 7/4। तो बाहर निकलेगा एक 7 एक 3 और एक 2। तो कितना आ गया आपका 21/2 आ गया आपका r। लेकिन आपसे रेडियस नहीं पूछा, आपसे डायमीटर पूछा। डायमीटर बराबर क्या होता है 2 × r। तो क्या हो जाएगा 2 × 21/2। 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा डाया हो जाएगा। कितना आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, इसका हमको क्या निकालना है SCF निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं SCF कैसे निकालते हैं। तो हम लोग को क्या पता है कि ये हो जाएगा आपका कितना 506। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 23 × 11। और आप जब 782 को तोड़िएगा तो ये आएगा 2 × 23 × 19। बताइए इन सब में कॉमन क्या होगा आपका। तो मैम कॉमन हो जाएगा 2 × 23। तो इसका SCF क्या हो जाएगा 46। क्या हो जाएगा आपका ना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है a - b आपका क्या है 5 है और AB आपका 14 है। आपको क्या पूछ रहा है a² + b²। तो देखिए आप लोग को पता होगा फॉर्मूला a - b का फॉर्मूला होता है क्या a² + b² - 2ab। ठीक है। यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है मैम 5 का स्क्वायर। इसका वैल्यू हमको पता करना है तो a + b² और -2 ab का वैल्यू कितना दिया हुआ है 14। तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा a² + b² और ये हो जाएगा -28। इसको इधर ले आएंगे तो a² + b² बराबर हो जाएगा 25 + 28। कितना हो जाएगा 8 × 5 = 13 और 2 × 2 = 4 × 1 = 5। कितना आ गया आंसर 53 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है एक ट्रेडर है जो 60 बैग खरीदता है जिसका पर बैग का जो CP है कॉस्ट प्राइस है वो 400 रुपये है। ठीक है। अगर वो 18 बैग को 8% के प्रॉफिट पे बेच देता है तो बाकी जो उसका रिमेनिंग बैग्स है उसको कितने पे बेचे, कितने पे पर बैग बेचे ताकि उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना होना चाहिए 16.4 होना चाहिए। तो देखिए पहले CP हम 16 बैग का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 24 आ जाएगा। अगर हमको ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है तो क्या होगा आपका ओवरऑल प्रॉफिट आप कैसे निकाल लीजिएगा 24,000 जो मान है आपका वो कितने का है 100 का। हमको कितने का चाहिए 116.4 का। ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा वो होगा 27936। क्या आएगा 27936। तो मेरे को टोटल इतना पैसा चाहिए। ठीक है। जिसमें से हम क्या किए 18 बैग को 8% के प्रॉफिट पे बेचें। तो मैम पहले CP ऑफ 18 बैग्स कितना होगा। तो CP ऑफ 18 बैग्स हो जाएगा 18 × 400। ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 7200 रुपये। इसको बेचा कितना होगा मैम SP निकाल लेंगे ऑफ 18 बैग्स का। तो क्या हो जाएगा 7200/100। इसको हम कितने प्रॉफिट पे बेच रहे हैं 108 पे। तो ये कट जाएगा। तो ये जो टोटल वैल्यू आएगा ये आपका आएगा 7776। ठीक है मैम। तो अब जो SP होगा बाकी जो रिमेनिंग बैग्स है, रिमेनिंग कितना बैग्स है 42 बैग्स है। तो वो क्या हो जाएगा टोटल में से इतना घटा देंगे तब ना हमको प्रॉफिट उतना होगा। तो क्या हो जाएगा 776। तो ये आपका आ जाएगा कितना। तो ये आपका जो आएगा 201060। ये तो आपका 42 बैग बेचने का, लेकिन आपको एक बैग का बताना है एक बोरा को हम कितने पे बेचें। तो आप क्या कीजिएगा इसी को 42 से क्या कर दीजिएगा डिवाइड दे दीजिएगा। तो जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 480 रुपये में आपको बाकी बोरे को क्या करना है बेचना है। तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो जाएगा 16.4% हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में तो बोलिएगा नो मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्या कह रहा है द बार ग्राफ शोज ऑल द इंग्रेडिएंट्स। आपको इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है रिक्वायर्ड टू मेक 2 टाइप ऑफ सैलेड्स। सैलेड्स है X और Y। ठीक है। ये जो डार्क वाला है X है और ये जो हल्का वाला है ये Y सैलेड्स है। कह रहा है अगर जो हम इंग्रेडिएंट ऑफ B जो B का इंग्रेडिएंट है
अगर हम एक्स सैलेड को क्या करते हैं 100 ग्राम रिड्यूस कर देते हैं और वाई सैलेड के इंग्रेडिएंट ऑफ ई का जो वाई सैलेड है इसको 25% इंक्रीज कर देते हैं, तो बताइए आपका जो लाइटर सैलेड कौन सा होगा एक्स वाला वाई से। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम बी वाले में लिखेंगे। बी वाले का क्या है, एक्स है आपका 600 और वाई है आपका 100, तो इसको हमको क्या करना है 100 ग्राम से रिड्यूस करना है, तो कितना हो जाएगा आपका 500 ग्राम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका ई वाला है, ई वाला में सैलेड कौन कौन सा है, एक्स और वाई है। वाई वाले को कितना करना है 400 का हमको 25% क्या करना है बढ़ाना है, तो बढ़ा देंगे 400 का 25%, तो क्या हो जाएगा 400 गुना 5/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500। अब हम टोटल वेट निकाल लेंगे, तो बताइए टोटल वेट एक्स, टोटल वेट जो होगा वो एक्स सैलेड का कितना होगा, तो मैम जोड़ लीजिए 500 6 1100 11 2, सॉरी यहाँ पे तो ये घट जाएगा ना वैल्यू, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 500, इसको तो हम रिड्यूस कर दिए तो 5 5 1000, 1000 और 2 कितना हो जाएगा 1200, 12 3 15, 15 1 कितना हो जाएगा 16 और 16 4 20, तो टोटल वेट एक्स का आ गया मैम 2000 ग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वाई का भी निकाल लेंगे हम, टोटल वेट वाई सैलेड का भी निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 300 400, 400 और 2 कितना हो जाएगा 600, 600 और 2 कितना हो जाएगा 800, और ये तो बढ़ गया, ये 500 हो गया, तो 8 5 13 3 16, तो ये 1600। बताइए कितना लाइटर है, 400 ग्राम कम है मैम, कितने से एक्स से, तो हम इसको रेशियो में निकाल लेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितना परसेंट कम है 20% मैम क्या है लाइटर है, क्या है 20% लाइटर है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है एक आदमी है जो, देखिए एक का आदमी का इनकम जो है वो है 12, एक आदमी का एक तरफ हम लोग क्या लिख लेते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। ठीक है, एक आदमी का इनकम है 12,600 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो 5/7 इस पर खर्च कर देता है, वो अपने सैलरी का 5/7 क्या कर देता है खर्च कर देता है, तो 12/600 का 5/7 निकालिएगा तो कितना नंबर कट जाएगा, एक बार में और ये 8 बार में, मतलब ये 90,000 रुपये खर्च कर देता है। क्या कर देता है 9,000 रुपये ये खत्म कर देता है, सॉरी मैं 90,000 बोली, 12,600 रुपया उसका सैलरी है, जिसमें से 9,000 रुपया वो खर्च कर देता है, तो बचा रहा है मैम कितना 0 0 6 और 12 में से 9 गया तो 3, तो ये 3600 रुपया क्या कर रहा है अपना बचा रहा है। अगर उस आदमी का सैलरी क्या कर दे उसके 1/3 से हम लोग क्या कर देते हैं इंक्रीज कर देते हैं 1/3, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा 4 और 2 4200 रुपये बढ़ जाएगा 12,600 का, तो कितना हो जाएगा 0 0 6 2 8 और 12 4, मतलब इसका सैलरी अब बढ़ के हो गया 16,800, कोई दिक्कत नहीं है मैम। और उसका एक्सपेंडिचर भी कितना हो गया 1/5 टाइम्स ऑफ बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो 90,000 9,000 का 1/5 तो मतलब 1800 और बढ़ गया, तो 9,000 में हम अगर 1800 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 10,800 उसका अब क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो उसका इनकम सेविंग्स कितना बचेगा 0 0 और फिर 8 में से 8 जाएगा 0 और फिर यहाँ पे 6,000, सेविंग कितना बच गया सैलरी। तो पूछ रहा है देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इस हमको फ्रैक्शन निकालना है, तो 6,000 बटा क्या हो जाएगा 16,800, काट दीजिए 2 0 से 2 0, 30 दूनी 60 और ये कट जाएगा 84, ये हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 42, अब ये कट जाएगा 3 5 15 और ये कट जाएगा कितना बार में आपका 14 तिया 42, तो कितना आ गया आपका सॉरी 3 5 5 तिया 15 और 14 तिया 42, 5/14, कितना आ गया आपका आंसर 5/14। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा, तो आपको पता है अगर थीटा 30 डिग्री होगा तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और कॉसेक 30 का मान कितना होता है इसका उल्टा हो जाता है 2, तो हम पुट कर देंगे क्या हो जाएगा 5 गुना 1/2 माइनस 2 गुना 2, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 4, एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 8, कितना आ गया -3/2, बी ऑप्शन। ये भी सब कोई क्वेश्चन है, ये सब इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ए और बी जो है एक पॉइंट पी से क्यू की ओर चलना स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम बना लेते हैं, ये आपका पी है और ये आपका क्यू है, और ए और बी क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं पी से चलना।
क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 9 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 9 किलोमीटर है। B जो है स्टार्ट करता है 4 मिनट बाद A से, मतलब A जो है 4 मिनट पहले चल चुका होता है, और जैसे ही A ऑन रीचिंग Q, A जैसे ही Q पे पहुंचता है वो तुरंत क्या होता है, रिटर्न होता है, इमीडिएटली रिटर्न्स आफ्टर अ वॉकिंग अ किलोमीटर। और 1 किलोमीटर चलने के बाद वो B से क्या होता है, मिलता है। कितने से मिलता है, B से। 1 किलोमीटर वापस रिटर्न होने के बाद फिर B से मिलता है। तो अगर A का स्पीड किलोमीटर में है जो 10 मिनट्स, वो A स्पीड इज अ किलोमीटर इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो बताइए व्हाट इज B स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए आपका जो A है वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई A। तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया A, कितना हो जाएगा आपका, बताइए। 9 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि 10 किलोमीटर चला है, ठीक है। और क्या कह रहा है, जो आपका A का स्पीड है वो 10 है, पर मिनट दिया हुआ है। तो स्पीड आपका दिया हुआ है 10 मिनट, और टोटल टाइम इसको कितना लगेगा, तो 1 किलोमीटर जाने में उसको 10 मिनट लग रहा है। तो 1 किलोमीटर जाने में उसको अगर 10 मिनट लग रहा है तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर वो चला है तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, मतलब उसको 100 मिनट लगा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को समझने में। कह रहा है अगर B का स्पीड बताइए पर मिनट में, तो देखिए B का टोटल डिस्टेंस क्या है, B को वो मिल जाता है कहाँ पे, 1 किलोमीटर पहले ही मिल जाता है। तो B का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो B का डिस्टेंस 9 - 1 8 ही किलोमीटर होगा। आप बोलेगा यस मैम। और B का टाइम कितना होगा, तो बताइए ये पूरा 100 मिनट में कर लेता है, और ये 4 मिनट बाद भी स्टार्ट कर लेता है, तो 4 मिनट बाद स्टार्ट करता है। तो B का टाइम कितना हो जाएगा, तो B का टाइम हो जाएगा 100 - 4, तो कितना हो जाएगा आपका 96 मीटर। और स्पीड बराबर क्या होता है आप लोग को पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 और 96 क्या कीजिएगा 1/12 किलोमीटर पर मिनट। कितना आएगा 1/12 किलोमीटर पर मिनट। समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत ईजी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करना है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन है। 20 - 2, 25% को हम लोग 1/4 लिख देंगे गुना, ये ब्रैकेट में 15 गुना 8 भागा 6 को हम 1/6 लिख देंगे, और प्लस 12। पहले आपको पता है हमको छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व करना होगा। 20 - 2 1/4 गुना क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 3 से 5 बार में, तो ये हो गया 20 + 12, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को, तो ये हो जाएगा 20 - 2 1/4 इंटू 32, इसको काट दीजिएगा, ये 8 बार में कट जाएगा। अब क्या बचा 20 - 2 इंटू 8, तो क्या हो गया 20 - 16, कितना आ गया 4। कितना ईजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, ये भी स्पीड एंड टाइम का क्वेश्चन है। ये आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी काम आएगा, और ये आपके मैथ्स में भी काम आएगा। तो आप इसको दोनों पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक चैप्टर ये स्पीड एंड वेलोसिटी, और आपका एक मैथ का भी चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये दोनों में सेम क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 2 कार है आपका एक्स और वाई, ठीक है। ट्रैवल फ्रॉम A to B, ए से हमको कहाँ जाना है, बी जाना है। ओके मैम कोई दिक्कत नहीं है, ए से कहाँ जाना है, हमको बी जाना है। एक जो है ट्रैवल कर रहा है 50 किलोमीटर से, और एक ट्रैवल कर रहा है 75 से। एक्स और वाई, ये कर रहा है 50 से और ये कर रहा है 75 से। अगर एक्स 2 घंटा ज़्यादा लेता है टी के कंपेरिजन, मान लीजिए ये टी आवर्स लेता है, तो ये कितना लेगा, t+2 आवर लेगा, ठीक है। तो हमको डिस्टेंस बताना है ए और बी का। तो हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा इसके द्वारा और इसके द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 50 इंटू t+2, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। और ये क्या हो जाएगा 75 इंटू टी, इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 दूनी 50, 25 या 75, ये हो जाएगा 2t+4, और ये हो जाएगा आपका 3t। ये t इधर चला जाएगा तो 4 बराबर t आ गया, तो t बराबर आपका 4 घंटा आ गया। स्पीड आप दिया हुआ है तो आप डिस्टेंस बराबर क्या लिख सकते हो 50, और इसमें t का वैल्यू पुट कर दो तो 6 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 300 किलोमीटर। कितना हो गया इन दोनों के बीच का दूरी 300 किलोमीटर। कोई दिक्कत है आप लोग को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए आपका कोई फर्स्ट ईयर में जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है कितना 1350 रुपया, और सेकेंड ईयर में मिल रहा है 1458 रुपया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है आपका 108 रुपया। देखिए घटा लीजिए आप, नहीं तो आप बोलेगा मैम आपको कैसे पता 108 है, 801। देखें, और ये जो मिलता है ना, ये आपका क्या होता है ना, ये जो CI है ये आपका SI के बराबर है, फर्स्ट ईयर के बराबर होता है। तो क्या लिख देंगे, CI बराबर SI क्या होता है ऑन फर्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे P कितना हो जाएगा 1350 गुना R, और टाइम कितना है 1 साल, बटा 100 बराबर कितना लिख देंगे 108। ये कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 2 पचे 10, और ये कट जाएगा कितने बार में आपका 5 से 27 बार में, और ये 27 से कट जाएगा 4 बार में। तो R आपका कितना आ गया 8% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? तो आपका मैथ्स का मैंने 25 का 25 क्वेश्चन करवा दिया है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन 2 के साथ मिलते हैं।